चचेरी बहन। आज मैं आपको शर्मा परिवार की दो बहनों की कहानी सुना रही हूँ। यह परिवार पंजाब के एक छोटे से शहर में रहता था। शर्मा परिवार में दो भाई थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई के पास दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और छोटे भाई के पास एक लड़की थी। शर्मा परिवार की छोटी बहू को बेटे की तमन्ना थी। उसको अपना बेटा चाहिए था, पर कई साल इलाज व पूजा पाठ के बावजूद उसके यहाँ बच्चा ही नहीं हुआ तो बेटा कैसे होता। बड़े भाई का बेटा राहुल, बेटी खुशबू तथा छोटे भाई की बेटी रिया साथ में ही खेलते और साथ में ही पढ़ते थे। दोनों बहनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह एक दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर करती थी। कुछ समय बाद शर्मा परिवार के बड़े बेटे को नौकरी की वजह से दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। क्योंकि शर्मा परिवार में माता पिता अभी जीवित थे, तो बड़ा बेटा और उसकी पूरी फैमिली हर रविवार को माता पिता से मिलने आ जाते थे। दोनों बहनें तब आपस में बहुत बातें करती थी। अपनी लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में बहुत सारी बातें करती थी और डिस्कशन करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर छोटी बहू को बेटे की कमी लगती थी। वह हर बात पर कहती, मेरा बेटा नहीं है ना, इसलिए ऐसा होता है मेरे साथ। बस ऐसे ही कई साल बीत गए और दोनों बहनों का प्यार वैसा ही रहा। दोनों ने साथ में कॉलेज पास किया। दोनों ने साथ में ही सीए की पढ़ाई की और सीए बनकर दोनों ही नौकरी करने लगी, पर अलग ऑफिस में। नौकरी के दौरान खुशबू और रिया का अफेयर हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपने अफेयर के बारे में बताया। खुशबू एक साउथ इंडियन लड़के से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था और रिया एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, जो उसका बॉस था और करोड़पति भी था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को सब कुछ बताया और तय किया कि पहले खुशबू अपने अफेयर के बारे में घर वालों को बताएगी, बाद में रिया। और खुशबू ने ऐसा ही किया। खुशबू के माता पिता को लड़का ठीक लगा और अच्छा कमाता था, तो हाँ कर दिया और खुशबू की शादी कर दी। खुशबू की शादी के एक साल बाद रिया ने भी अपने माँ और पिता को अपने अफेयर के बारे में बता दिया और बहुत विरोध के बाद माँ पापा मान गए और रिया की शादी उसके बॉस से हो गई। सभी खुश थे। जब रिया ससुराल गई तो पहले ही दिन उसकी शादी मुस्लिम तरीके से कराई गई और उसका नाम भी बदलकर अंजुम रख दिया गया। रिया को यह सब अच्छा नहीं लगा, पर वह चुप रह गई। खुशबू की शादी के एक साल बाद उसे बेटी पैदा हुई। उधर रिया को भी एक साल बाद बेटी पैदा हुई। रिया खुश थी माँ बनकर, पर रिया की मम्मी और सास को तो बेटा चाहिए था। 2 साल बाद रिया को बेटा पैदा हुआ। तब रिया की मम्मी और सास बहुत खुश हुए और बहुत बड़ा फंक्शन किया गया। उधर खुशबू के घर में एक ही लड़की थी, पर खुशबू बहुत खुश थी। उसे अपने घर में पति के प्यार के साथ ही साथ सम्मान भी मिलता था। कभी उसके पति ने गलत शब्द नहीं बोले थे। खुशबू और उसके पति ने फैसला किया कि वो दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रिया 2 बच्चों की माँ बन गई थी। उसे बेटा चाहिए था, वो मिल गया था, पर उसका पति उससे किसी न किसी बात पर लड़ता रहता। कभी वह कहता तुम मंदिर नहीं जाओगी, कभी कहता मेरे बच्चे नानी के घर नहीं जाएंगे, वो इन्हें हिंदू बना देगी, तो कभी कहता ये मूर्ति पूजा मेरे घर में नहीं चलेगी। कभी किसी बात पर लड़ाई होती तो कभी किसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती थी। गुस्से में रिया का पति कभी एसी तोड़ता तो कभी टीवी, तो कभी अपना गुस्सा बच्चों को मार कर निकालता, तो कभी रिया को गाली देकर उतारता। रिया परेशान हो गई थी। रोज उसके और उसके पति में लड़ाई होती। एक दिन रिया के पति ने गुस्से में आकर रिया को डंडे से मारा। उस दिन रिया सब कुछ छोड़कर माँ के घर आ गई
ये बात खुशबू को पता चली, क्योंकि दोनों शादी के बाद भी अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। खुशबू अपनी माँ के साथ चाची के घर रिया से मिलने गई और खुशबू ने रिया से पूछा क्या हुआ था। तब रिया बता ही रही थी कि चाची बीच में बोली, कुछ नहीं, रिया का भाई नहीं है ना, इसलिए उसका पति मनमानी करता है। अगर आज रिया का भी भाई होता तो उसका भी बैक मजबूत होता, उसके पीछे कोई खड़ा होता और रिया के पति को भी डर होता। खुशबू का तो भाई खड़ा है ना, इसलिए खुश है। यह सुनकर खुशबू हैरान हो गई और सोचने लगी, सच में ऐसा होता है 21वीं सदी में जहां लड़कियां चांद पर जा रही हैं, वहां ऐसी सोच रखने वाले लोग भी होते हैं। क्या ये सच है? क्या इसमें हकीकत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।